और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईरान पर भीषण हमले की। और इस हमले में सबसे ऊंचा पुल मिडिल ईस्ट का खत्म हो गया है। बड़ी खबर बता दें, तेहरान को करज से जोड़ने वाले B1 पुल पर हमला हुआ है और यूएस इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत भी हुई है, 95 घायल हुए हैं। तेज हमले के बाद इलाके में बिजली गुल है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर तेहरान और कराज शहर को जोड़ने वाला ये पुल था। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है, जिसमें 8 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। और ये जो पुल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल ये बताया जाता है और ऐसे में इस पर सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। और इस पुल पर हमला करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि ये अब देख लो, अगर ईरान अभी भी बातचीत के लिए आगे नहीं आता है, बातचीत के जरिए अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो इसी तरीके से तबाही जो है ईरान के अंदर जारी रहेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर आप इसे समझ सकते हैं कि इस हमले के जरिए चिताया गया है ईरान को, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये जो पुल जो आप देख रहे हैं, देखिए काफी महंगा ये पुल बनकर तैयार हुआ था, यानी कि $400 मिलियन में बनकर ये पुल अभी हाल ही में तैयार किया गया था। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई थी, यानी कि $400 मिलियन की बात करते हैं, तकरीबन 3800 करोड़ की लागत से ये पुल जो है बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने यहाँ पर बमबारी कर दी है और तेहरान, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान से ये पुल शुरू होकर कराच शहर को ये जोड़ता था। और ये जो पुल है वो ईरान के लिए काफी अहम था, लेकिन इस पर सटीक निशाना बनाया गया अमेरिका की ओर से। ईरान की राजधानी तेहरान को कराज शहर से जोड़ने वाले बड़े पुल पर गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। यह पुल मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कराज के अन्य इलाकों पर भी हमले हुए। बता दें कि ईरान के अलबोर्ज प्रांत में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट B1 ब्रिज को हमले में नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के बाद इलाकों में अंधेरा छा गया, बिजली गुल हो गई, पावर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इस हमले में 2 लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। यह ईरान का 3800 करोड़ की लागत से बनाया गया ब्रिज था। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट $400 मिलियन में बना था। इसका मकसद तेहरान को उत्तरी इलाकों से जोड़ना और व्यापार को आसान बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक कराज के अजीमियह इलाके और कराज नॉर्दर्न बाईपास पर इस पुल को निशाना बनाया गया। इस पुल के ठहरने से अब ईरान को व्यापार और ट्रैफिक में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पुल के नुकसान से ईरान काफी गुस्से में है और वह कभी भी इसी तरह का जवाबी हमला कर सकता है। गुस्साए ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया है और इसको लेकर उसने वीडियो भी जारी किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो पुराने हमले का है या फिर से हमला किया गया है। ईरान जंग में वार पलटवार जारी है। यह पलटवार बयानों में है और हमलों में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़े से बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने शर्त नहीं मानने पर ईरान को पाषाण युग में भी पहुंचाने की धमकी दे दी। इस पर ईरानी एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने अमेरिका को सख्त धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वे असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। माजिद मौसवी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान पर जवाब दिया और कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने की बात सिर्फ कल्पना है और ऐसा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
वहीं IRGC ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। यह रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इधर ईरान के हमले को लेकर कतर ने UN में शिकायत दर्ज करा दी है। कतर का आरोप है कि ईरान ने उसके इलाके पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच कई हमले किए गए, जिनमें एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। कतर ने इन हमलों को गैर कानूनी बताया और नुकसान की भरपाई की मांग की है। ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। इस बीच UAE ने गुरुवार को 19 मिसाइल और 26 ड्रोन गिराने का दावा किया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने ईरान के 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन को मार गिराया है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक UAE 457 मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुका है। जंग जिस तरह आगे बढ़ रही है और यह हर रोज जिस तरह भीषण रूप अख्तियार कर रही है, कल की जंग में कहां, क्या और कैसा हमला होगा, यह कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट जंग में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ईरान में करीब 1900 लोगों की मौत हुई है।